जैसे कोई बहुत भारी चीज चल रही हो। जब जहाज खींचकर किनारे लाया गया तब बोर्डिंग के लिए दूसरी टीम में 12 लोग भेजे गए। वे ऊपर चढ़े और 17 मिनट बाद जहाज पूरी तरह खाली मिला। इस बार 12 लोग भी गायब। अधिकारियों ने जहाज को बंद करके बंदरगाह के एक विशेष क्षेत्र में रोक दिया और कोई दोबारा चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह जहाज वहीं था, लेकिन रात 3:18 AM पर बंदरगाह सुरक्षा कर्मचारी ने रिपोर्ट किया कि जहाज की खिड़कियों से रोशनी चमक रही है, जैसे अंदर पार्टी चल रही हो। म्यूजिक की हल्की आवाज भी सुनी गई, लेकिन पास जाने पर जहाज घोर शांत था। इसी रात तीसरी बोर्डिंग टीम तैयार हुई, लेकिन जैसे ही जहाज के करीब पहुंचे, पूरी टीम के रेडियो में सिर्फ एक ठंडी सांस जैसी आवाज सुनाई दी और जहाज अचानक गायब हो गया। सबके सामने पलक झपकते ही समुद्र शांत था, लहर भी नहीं उठी। अगले 41 साल तक इस जहाज का कोई पता नहीं चला, जब तक 1965 में अंडमान के पास वही जहाज फिर दिखाई नहीं दिया। फिर वही काला ढांचा, वही रोशनी नहीं, और फिर वही डरावना सन्नाटा। इस बार नौसेना ने चढ़ने की हिम्मत नहीं की, बल्कि दूर से ड्रोन कैमरे भेजे। कैमरे डेक पर बहुत सारे इंसानी साए जैसे घूमते हुए दिखा रहे थे, लेकिन किसी का चेहरा नहीं था। वीडियो की अंतिम फ्रेम में जहाज की खिड़की पर खड़े कई काले सिलहूट सीधे कैमरे की तरफ घूर रहे थे। अचानक फीड कट गया। बैटरी फेल नहीं, बल्कि रिकॉर्डेड वीडियो ही गायब। नौसेना ने यह जहाज देखकर आदेश दिया कि उसे किसी भी भारतीय जहाज को दिखने पर तुरंत मार्ग बदल देना चाहिए। 1989 में तट रक्षक की अनौपचारिक रिपोर्ट में इसे नाम दिया गया, द मद्रास गोस्ट शिप। अंतिम बार इसे 2011 में इंडोनेशिया के पास देखा गया। जहाज एकदम शांत खड़ा था और उसके डेक पर हल्की सीटी जैसी आवाज ठंडी हवा में गूंज रही थी। आज भी मान्यता है, जो इस जहाज को छूता है वह खुद भी उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। नंबर 5, द लास्ट क्राई ऑफ किन्नौर। 1957 में कोलकाता पोर्ट से रवाना हुआ पैसेंजर जहाज किन्नौर क्वीन परिवारों, व्यापारियों और नेवी अधिकारियों को लेकर अंडमान की ओर जा रहा था। जहाज पर कुल 286 लोग थे। सबके चेहरों पर छुट्टी की खुशी थी। बच्चों की हंसी पूरे डेक में गूंज रही थी। यात्रा के पहले 2 दिन बिल्कुल सामान्य बीते, लेकिन तीसरे दिन रात 1:09 पर नौसेना के रेडियो स्टेशनों पर एक अजीब सिग्नल मिला, SOS। इंजन फेल नहीं, लेकिन जहाज चल नहीं रहा। यह सुनकर तकनीकी टीम हैरान रह गई, क्योंकि इतना विशाल जहाज बिना किसी मैकेनिकल फेल्योर के अचानक रुक ही नहीं सकता। 1:13 पर दूसरा संदेश मिला, कृपया जवाब दें, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, कोई बोल रहा है। आवाज डर से कांप रही थी। जब कोस्ट गार्ड ने पूरी ताकत से जवाब दिया, तब रेडियो पर